आजकल जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है ना, वो है बॉयकॉट बॉलीवुड। ट्विटर पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, हर जगह एक ही चीज़ ट्रेंड कर रही है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड। बट क्या आपको लगता है हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड एक वर्ड पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिला सकता है? आज हम इसी बात पे बात करेंगे इन माई शो सिंपली हिमांशु। सो कमिंग ऑन माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे नज़रिए से आई फील बॉयकॉट बॉलीवुड can only impact few people, but it cannot impact the complete industry. अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये मेरा सोचना है। दैट्स वाई आई से दैट दिस इज सिंपली हिमांशु, वेयर आई टॉक अनएडिटेड, दिल से बात करता हूँ। तो हम 140 करोड़ से भी ऊपर हैं, जहाँ पे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हर तरह के धर्म के लोग हैं, हर तरह की सोच वाले लोग हैं। वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पे हर किसी की अपनी एक सोच है। और जस्ट एक वर्ड बॉयकॉट बॉलीवुड इतने सारे तबके के लोगों को, इतने सारी पॉपुलेशन को इम्पैक्ट नहीं कर सकता कि मूवीज़ को देखना लोग छोड़ दें। आमिर खान की अगर मैं बात करूं, उनके बहुत सारे फैंस रहे हैं, उनके बहुत सारे फैंस होंगे, और शायद ऐसा नहीं है कि जस्ट बॉयकॉट बॉलीवुड लिख देने से उनके बहुत सारे जो फैंस हैं उनकी मूवी देखना छोड़ देंगे। तो फिर ऐसा क्या है बॉयकॉट बॉलीवुड में कि मूवीज़ नहीं चल रही? चाहे वो आमिर खान की हो, चाहे वो अक्षय कुमार की हो, चाहे और भी कई एक्टर्स की जो मूवी आ रही है वो नहीं चल रही। तो मेरा एक सजेशन है, मे बी शायद दिस इज़ माई थाट, ये सिंपली हिमांशु शो में मैं अपने दिल की बात कहता हूँ। इट्स माई प्रोस्पेक्टिव एंड इट्स माई एनालिसिस विच सेज दैट बॉयकॉट बॉलीवुड इज़ नथिंग। मूवीज़ अगर नहीं चल रही हैं, इंडस्ट्री में अगर पैसे का लॉस हो रहा है, तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनी ट्रेंड और एनी हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड। दैट्स ऑल मार्केटिंग और एक आई वॉश है जो आप बॉयकॉट बॉलीवुड में देखते हैं। तो जस्ट एनालिसिस करते हैं मूवी क्यों नहीं चल रही। लेट्स टॉक अबाउट लाल सिंह चड्ढा, जो कि अभी मेनली ट्रेंडिंग कर रही है कि इतना पैसा खर्च किया है, 8 साल 9 साल उस मूवी को बनाने में लगाए, एंड इट वाज सपोज टू बी अ सुपर डुपर हिट, बट वो नहीं चली। सो नाउ जस्ट लुक इनटू कि व्हाट हैपेंड। लाल सिंह चड्ढा जो मूवी है वो बनाई गई, इट्स अ रीमेक ऑफ फॉरेस्ट गंप, जो कि टॉम हैंक की मूवी थी, 30 साल पहले आई थी। Now you need to understand, और our Mr. Perfectionist should understand that वो जो स्टोरी थी that was for the generation which lived 30 years back। मतलब अगर हम इंडिया मूवी की बात करें तो समवेयर अराउंड मधुमती या देवानंद की जो मूवीज आती थी उस समय की मूवी। अब आप टॉम हैंक की मूवी को छोड़ दो, क्या आपको लगता है कि आज की डेट में जो एक सुपर डुपर हिट मूवी थी हमारे ज़माने की, हमारी इंडिया की, मधुमती, अगर आप उस मूवी को आज की डेट में दोबारा बनाएंगे तो क्या वो चलेगी? डेफिनेटली नहीं चलेगी, क्योंकि आज की जनरेशन उस पुनर्जन्म वाले कंसेप्ट को, उस अंधेरी काली रात को, उस गांव की लड़की को जो बहुत ही सीधी सादी है, दे विल नॉट एक्सेप्ट इट, बिकॉज जनरेशन हैज़ चेंज इन दैट ड्यूरेशन ऑफ 30 ईयर्स। वही हुआ है लाल सिंह चड्ढा के साथ। जब आपने 30 साल पुरानी कहानी बनाई तो आपने ये नहीं सोचा कि 30 साल में जनरेशन चेंज हो गई है। आज की जनरेशन उस कहानी को, उस माहौल को, उस गेटअप को, उस कैरेक्टर को एक्सेप्ट नहीं करेगी, बिकॉज टुडे जनरेशन इज़ अ जनरेशन ऑफ गूगल, टुडे जनरेशन इज अ जनरेशन ऑफ सोशल मीडिया, वेयर दे नो ईच एंड एवरीथिंग मच मच मोर देन वॉट देयर पेरेंट्स न्यू और वॉट देयर टीचर्स न्यू। वो सब कुछ जानते हैं, एंड दैट द रीज़न दैट मूवी वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाई द जनरेशन। क्योंकि देखो, एक बहुत फ्रैंक सी बात है, जो आदमी 35-40 से ऊपर का हो जाता है ना, वो जनरली मूवीज़ कम ही देखता है, एंड उसका इंटरेस्ट भी उन चीज़ों से कम हो जाता है, बिकॉज दे आर टू मच बिजी इन टू द अदर लाइफ, एंड दैट इज़ द फैक्ट ऑफ लाइफ। दिस इज व्हाट आई थिंक। तो जो मेनली जो मूवीज़ देखने वाले लोग हैं ना, वो आपकी यंग जनरेशन होती है, वो एक्चुअली स्पेंड लॉट ऑफ मनी इन टू दिस एंटरटेनमेंट। और जब उस जनरेशन को आपकी मूवी हजम ही नहीं हो रही है, देन व्हाई दे विल गो? पहला पॉइंट। Okay, this is my point of view. Second thing, whenever we are making a movie, like I'm a writer, so I write
books. So whenever I write a book, I try to do a lot of research into it. I cannot narrate a story or can tell a sequence जो कि गलत है, क्योंकि वी नीड टू कीप इन माइंड कि जो जनरेशन जिसको हम अपना एंटरटेनमेंट का कंटेंट परोस रहे हैं, दैट जनरेशन इज़ वेरी 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 इंटेलिजेंट. दे कैन गूगल इट एनीथिंग इन अ सेकेंड. they can go and find out everything in details. तो अगर आप कुछ भी बता रहे हो ना, तो जब तक उसमें परफेक्शन नहीं है ना, यू कैनॉट कॉल योर सेल्फ अ परफेक्शनिस्ट. यू नीड टू बी वेरी मच श्योर दैट कि आप जो बोल रहे हो, जो आप दिखा रहे हो, दैट इज़ परफेक्ट. मैं आपको एक रिसेंट एग्जाम्पल देता हूँ. आई हैव जस्ट वॉच्ड अ मूवी ऑफ अक्षय कुमार, कठपुतली. अभी हम कुछ दिनों देख रहे हैं कि अक्षय कुमार की मूवीज़ भी लगातार फ्लॉप हो रही है, बट मैं उनके बारे में कुछ कमेंट नहीं करूँगा. बट वन मिस्टेक विच आई फाउंड इन मूवी कठपुतली, मैं आपको बताता हूँ, आप भी शायद मेरी बात पे एग्री करेंगे. कठपुतली के पहले दूसरे सीन में ही दिखाया है कि अक्षय कुमार की बहन उनको रिक्वेस्ट करती है कि आप पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लें, क्योंकि आप पापा की पेंशन पे ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे, पापा की पेंशन आपके लिए सफिशेंट नहीं है. कोई बात नहीं, कहानी आगे बढ़ जाती है, अक्षय कुमार पुलिस वाले बन जाते हैं. बट यहाँ पे एक छोटी सी टेक्निकल मिस्टेक है जो लिखने वाले ने, प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने सोची ही नहीं, या शायद उन्होंने कभी ये चीज़ महसूस ही नहीं करी. एज़ पर गवर्नमेंट लॉ, एज़ पर इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी, पेंशन किसको मिलती है? हस्बैंड की डेथ के बाद वो पेंशन उसकी वाइफ को मिलती है, ना कि उसके बेटे को. और इस मूवी में अक्षय कुमार की माँ को नहीं दिखाया गया. दैट अक्षय कुमार वॉज लिविंग अलोन इन वन रूम इन हिज फ्रेंड्स होम. ये दिखाया गया. यहाँ पे अक्षय कुमार की माँ नहीं है. जब अक्षय कुमार की माँ ही जिंदा नहीं है, तो पेंशन किसको मिल रही थी भाई? पेंशन अक्षय कुमार को नहीं मिल सकती, अक्षय कुमार की माँ को ही मिल सकती है. एंड दैट्स द पॉलिसी. जब आप पहले ही सीन में इतनी बड़ी बेवकूफ़ी दिखाएंगे, तो आगे कोई क्या एक्सपेक्ट करेगा उस मूवी से? फ्रैंकली मैंने मूवी आधे घंटे के बाद बंद कर दी बिकॉज ऑफ दिस. आई थॉट कि जब यहाँ इतनी बेवकूफ़ी दिखाई तो आगे क्या दिखाया होगा. नो, दिस इज़, आई डोंट वांट टू डिस्करेज एनीवन और से कि नहीं भाई किसी ने कुछ गलत लिखा या क्या किया. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि नहीं ये मूवी नहीं चल रही है, हैशटैग बॉलीवुड है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि देर आर सम मिस्टेक्स व्हाट वी आर डूइंग बिकॉज ऑफ विच आर मूवीज आर नॉट वर्किंग. एंड दिस माइनर मिस्टेक्स आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले इतनी मैटर नहीं करती थी. बट नाउ the generation who is watching you is too intelligent, it's too intelligent to get each and everything out of what you are saying. They do detailed analysis out of it. फॉरेन की मूवीज़ की बात करें तो एवेंजर के ऊपर आप वीडियोस देखें, आप यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखें जो इंडियन यूट्यूबर्स ने बनाए. दे गो इनटू सो माइन्यूट डिटेलिंग्स ऑफ व्हाट दे हैव मेड. अगर किसी की उंगली से आग भी निकल रही है ना, तो दे विल एनालाइज इट कि वो आग क्यों निकली, कितनी निकली, किसके लिए निकली. दे विल गो एंड डू अ डिटेल रिसर्च अबाउट थॉर, उसके फादर, फ्रॉम एसगार्ड टिल एवरीथिंग. दे नो ईच एंड एवरीथिंग. दैट लेवल ऑफ डिटेलिंग एंड रिसर्च दे वांट, एंड दे विल गो इनटू दैट. सो दिस इज अ वार्निंग साइन फॉर ब्रह्मास्त्र. अगर ब्रह्मास्त्र आप लेके आ रहे हैं, आई डोंट नो मूवी चलेगी नहीं चलेगी, but what I feel, that movie is for youngsters. तो that generation जिसके मुंह में एवेंजर, मार्वल और डीसी का खून लगा हुआ है. एंड those movies are not only perfect in VFX, but the concept wise, research wise and the complete theory wise, they have been refined a lot. तो अगर आप केवल ये दिखाना चाहोगे ना कि एक साधु जी आए, उन्होंने एक आग की शक्ति दे दी और हमने हाथ से आग निकाल ली या हम उड़ गए, सो माइंड इट, दिस जनरेशन इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट. देयर नीड टू बी अ प्रॉपर लॉजिक बिहाइंड व्हाट यू आर सेइंग. कल को ये मत कहना है कि बॉयकॉट बॉलीवुड के कारण ये मूवी नहीं चली. भगवान न करे मूवी ना चले. आई रियली लव रणबीर कपूर, आई लव आलिया भट्ट, आई लव अयान मुखर्जी, एंड आई ट्रूली एक्सपेक्ट दैट the concept behind Brahmastra is much more wider than what we are seeing now. What I relate to it, like it's much bigger. It's having too many prospects to it, just like Avengers, where multiple characters will come and all those characters will be combining together logically, not illogically.
क्योंकि आज की जनरेशन को अगर हम कुछ परोसना चाहते हैं ना, दैट शुड हैव लॉजिक, दैट शुड हैव साइंस, दैट शुड हैव परफेक्ट आंसर्स टू देयर क्वेश्चंस, देन ओनली दैट थिंग विल वर्क. तो ये मेरा एनालिसिस है ऑन द कंसेप्ट ऑफ बॉयकॉट बॉलीवुड. सो आई विल स्टिल से देयर इज नथिंग कॉल्ड बॉयकॉट बॉलीवुड. बॉयकॉट बॉलीवुड नहीं है. इट्स ओनली द वे वी आर प्रेजेंटिंग द कंटेंट टू द यूजर्स, टू द व्यूअर्स. एक और फोर्थ पॉइंट दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपने अगर नोटिस किया होगा, कोविड के बाद से ये बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड चालू हो गया. अब कुछ लोग कहेंगे क्योंकि लोगों ने हॉल में जाना छोड़ दिया, मूवी हॉल में जाना छोड़ दिया, इसलिए शायद मूवीज़ नहीं चल रही. इट्स नॉट लाइक दैट. पिछले 2-2.5 साल में, 3 साल में, इफ़ यू ऑल नोटिस, OTT हैज़ बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ. हम मैक्सिमम चीज़ें OTT पे देखने लगे. अब आप मुझसे ये कहेंगे बिकॉज हाँ हमें OTT की आदत लग गई इसलिए हम मूवी हॉल में नहीं जाते. नो, बट इवन दोज मूवीज व्हेन दे आर कमिंग बैक टू OTT, यू आर नॉट वॉचिंग इट. पृथ्वीराज चौहान मूवी हॉल में नहीं चली, अक्षय कुमार की मूवी मानता हूँ, OTT पे आ गई थी, देखी आपने? अपने OTT पे भी नहीं देखी. क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि एक छोटी से थ्रिलर कंसेप्ट, एक छोटी सी थ्रिलर मूवी जो आप 2 घंटे में कवर करने की कोशिश करते हैं, आप सब कुछ भागम भाग में दिखाते हैं, विदाउट एनालिसिस, विदाउट मेकिंग लॉजिक्स, विदाउट बिल्डिंग अप अ कंसेप्ट, और आप उसको दिखाए ख़त्म करते हैं. आज से 3 साल पहले लोग उसको देखते थे, बहुत इन्जॉय करते थे. लेकिन OTT की जिसको लत लग गई है, नाउ दे आर मोर इनटू डिटेलिंग. उन्हें पता है कि एक मर्डर मिस्ट्री भी अगर जो है तो वो 8 से 9 एपिसोड की होगी और एक एपिसोड 1-1 घंटे का होगा. मतलब टोटल जो मूवी वो 2 घंटे की देखा करते थे, अब उस मूवी को विथ डिटेलिंग, विथ एनालिसिस, विथ परफेक्ट विजुअलाइजेशन, दे विल वॉच इन 9 hours. And that's the difference which is coming between an OTT viewers and the cinema hall. मुझे अगर कोई मर्डर मिस्ट्री देखनी हो, आई विल प्रेफर गोइंग विद एन वेब सीरीज ऑन एन OTT, क्योंकि वहाँ मुझे डिटेल, एक पूरा एटमॉस्फेयर मिलेगा देखने का 9 घंटे 8 घंटे का, इंस्पायर्ड कि मैं उस मर्डर मिस्ट्री को क्विकली देखूंगा 1-1.5 घंटे में. अभी एक बहुत अच्छी मूवी मैंने देखी थी राजकुमार राव की, हिट, विच वॉज गोइंग वेरी नाइस. मतलब आपको लगता है कि हाँ ठीक है इसमें मिस्ट्री है, आप यू आर नॉट एबल टू फाइंड क्लू आउट ऑफ इट कि कौन मर्डरर है उसमें, एंड डायरेक्टर्स ट्राई टू बिल्ड दैट कंसेप्ट. बट क्योंकि डायरेक्टर को मूवी 2 घंटे में ख़त्म करनी थी, लास्ट के 15 मिनट में इतना तेज भागे हो कि ऐसा लगा कि ना आप CID का एक नेक्स्ट एपिसोड देख रहे हो जो ख़त्म हो गया. और वही हिट मूवी अगर ये 8 घंटे के 8 एपिसोड्स में बनी होती ना, तो इट वुड हैव बिकम अ मोर थ्रिलिंग एक्सपीरियंस फॉर व्यूअर्स. So this is the fourth point which is becoming, इसको हम कहते हैं last nail in the coffin of Bollywood, that now you need to think that how you are going to compete with the OTT viewers who are more into detailing. अभी मैंने लेटेस्टली आई थिंक क्राइम थ्रिलर और क्राइम समथिंग वे शेफाली छाया, जिनका एक सीरीज़ देखा विच वॉज 5 or 6 एपिसोड सीरीज़. 1 से 1.5 घंटे का एक एपिसोड था. उसमें कुछ नहीं था, उसमें सिंपल एक गैंग थी जो बुज़ुर्गों का मर्डर कर रही थी, एंड इट वॉज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी ऑफ दिल्ली. बट इन दोज 5-6 एपिसोड द माइन्यूट डिटेलिंग हैव बीन सीन. You can feel the expressions of Shefali Chai. You can feel the pain of those people who are killed, and that pain was so deep that you can feel those things in those 5-6 hours. अब अगर उसी स्टोरी को कोई 1.5 या 2 घंटे बनाने की कोशिश करेगा तो आपको पता भी नहीं पड़ेगा कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया. यू विल नॉट फील दैट थिंग. 3 साल पहले लोगों ने वो चीज़ फील ही नहीं की थी, तो लोग जाके हॉल में देखते थे. अब जब लोगों ने वो चीज़ फील कर ली है ना भाई, तो कहते हैं ना, जिसको एक बार टेस्टी चीज़ मुंह में चला जाए ना, फिर उसको हर चीज़ फीकी लगती है. सो दैट्स द मेन रीज़न वेयर पीपल आर नॉट एन्जॉइंग बॉलीवुड मूवीज़. इसीलिए कह रहा हूँ ब्रह्मास्त्र, आई एम टू मच कन्फ्यूज अबाउट ब्रह्मास्त्र. ब्रह्मास्त्र मेरे हिसाब से कंसेप्ट वाइज इट्स वेरी सॉलिड, बट द मूवी विच इज़ गोइंग टू बी प्रेजेंटेड टू द जनरेशन, they are too much analytical, they have too much knowledge, they have too deep understanding of the concept, and they have seen lot of very strong VFX. So उनके लेवल पे खरा उतरना इट्स वेरी टफ. प्लस यू आर कम्पीटिंग विद एन OTT, जहाँ पे वही स्टोरी अगर आप चले जाओ स्ट्रेंजर थिंग्स देखने के लिए, विच इज़ 4 or 5 seasons with 1 hour episode of 10 episodes each, वहाँ पे आप देखो लेवल ऑफ
VFX, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ डिटेलिंग इज सो मच कि उससे आपको compete करना है. And if you could have compete that, or if you can beat that, then I'll really say that you have made something very beautiful. तो आज के एपिसोड में बस इतना. दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग. सिंपली हिमांशु इज टॉकिंग फ्रॉम माई हार्ट. आई वॉज थिंकिंग दिस कंसेप्ट सिंस लॉन्ग कि यार बॉयकॉट बॉलीवुड क्यों, बिकॉज आई लव बॉलीवुड. एंड व्हेन आई वॉज listening this again and again, boycott Bollywood, I try to analyze on my behalf as an person, as a writer, what I feel about this boycott Bollywood, and this is what exactly I feel. So if you like my thought, do comment, do share this video, do like and subscribe my channel for more interesting concepts, more interesting talk we can have together. And if you feel that any topic which you want me to talk, आप मुझसे सुनना चाहते हैं, do write it and comment. You can WhatsApp me, you can Instagram me. Maybe in next show I'll try to come up with that particular topic. Till then, good night, bye bye, Shabak hai, bye bye.